नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड की मंदिर सीरीज़ है और इसमें हम उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो हमारा मंदिर है ये है जागेश्वर मंदिर समूह। और ये कहाँ स्थित है? तो जागेश्वर मंदिर समूह है अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में है जागेश्वर मंदिर समूह और इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। तो जागेश्वर मंदिर समूह को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का 5वां धाम। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और हमारी जो आने वाले एग्ज़ाम हैं तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है कि 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है जागेश्वर मंदिर समूह। तो जागेश्वर मंदिर समूह में कितने मंदिर हैं? तो इसमें 124 छोटे बड़े मंदिर हैं जागेश्वर मंदिर में। अगला प्रश्न बनता है कि नदी तट, कौन सा नदी तट पर जागेश्वर मंदिर समूह स्थित है? तो जागेश्वर मंदिर समूह किस नदी तट पर स्थित है? तो ये है जटागंगा। तो जा से जागेश्वर और जा से जटागंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जागेश्वर मंदिर समूह किस नदी तट पर है? तो ये है जटागंगा नदी के तट पर। और इसका जो प्राचीन नाम है, तो इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसे प्राचीन नाम यागेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो जागेश्वर मंदिर समूह का प्राचीन नाम क्या है? यागेश्वर। अगला इसका निर्माण। तो इसके बाद इसका जो निर्माण है तो यह माना जाता है कि कत्यूरी शासक थे शालिवाहन देव। तो कत्यूरी शासक रहते हैं शालिवाहन देव। तो संभवतः इनके द्वारा जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण करवाए गए। तो जो अधिकांश मंदिर हैं वह इन्हीं के द्वारा बनवाए गए। इसके बाद जागेश्वर मंदिर समिति का गठन। तो जागेश्वर मंदिर समिति का गठन किया गया 1914 ईस्वी में। तो जागेश्वर मंदिर समिति का गठन कब किया गया? 1914 ईस्वी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें प्रश्न बनने की संभावना है। तो 1914 ईस्वी जागेश्वर मंदिर समिति का गठन। इसके प्रवेश द्वार पर क्या है? मूर्तियाँ बनी हुई हैं। नंदी और स्कंदी क्या हैं? इसके परिवार जो प्रवेश द्वार है तो इस पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं नंदी और स्कंदी की। इसके जो 124 जो ये कुल मंदिर हैं तो इसमें सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो सबसे प्राचीन मंदिर है इनमें महामृत्युंजय मंदिर है सबसे प्राचीन मंदिर। और इसका जो जीर्णोद्धार ये विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। तो सबसे प्राचीन मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर। इसके बाद सबसे बड़ा मंदिर। तो यहाँ पर 124 जो मंदिर समूह है तो इसमें सबसे बड़ा मंदिर या विशाल मंदिर कौन सा है? तो दंडेश्वर या एखर देवल मंदिर है। और यह किस शैली में है? तो यह शिखर वल्लभी शैली में है। तो ये क्या है? सबसे बड़ा मंदिर है दंडेश्वर या एखर देवल मंदिर है, शिखर वल्लभी शैली में यह बना हुआ है। इसके बाद जटागंगा के तट पर एक कुंड भी स्थित है यहाँ पर, ब्रह्म कुंड। तो जटागंगा नदी के तट पर कौन सा कुंड है? ब्रह्म कुंड। और इसके अलावा ये ब्रह्म कुंड हमें उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर देखने को मिलता है। तो ब्रह्म कुंड देवप्रयाग में भी है, हरिद्वार में है, पिथौरागढ़ में है। तो यह विभिन्न स्थानों पर है। तो इसी क्रम में क्या है? जटागंगा नदी के तट पर एक ब्रह्म कुंड बना हुआ है। तो इसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग क्या है? हमारा जागेश्वर धाम है। और इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है? जागेश्वर है। और इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के उपनाम से भी जाना जाता है। और पुराणों में नाम क्या है इसका? तो पुराणों में इसका नाम हाटकेश्वर। तो पुराणों में क्या नाम है इसका? हाटकेश्वर। और भू राजस्व अभिलेखों में पट्टी पारोनो इसका नाम मिलता है। इसके अधिकांश जो मंदिर शैली हैं तो वो किस में हैं? वह नागर शैली में बने हुए हैं। जो इसके अधिकांश मंदिर हैं वह किस शैली में हैं? तो वह नागर मंदिर शैली में बने हुए हैं। और इसके अलावा बालेश्वर व केदार मंदिर हैं जो वो फासना शैली में है। चंडिका, नवदेवी एवं पुष्ट देवी मंदिर किस शैली में है? तो ये वल्लभी शैली में है। तो यानी जो अधिकांश मंदिर हैं 124 में से, तो मुख्यतः वो क्या हैं? जो उत्तर भारत की शैली है नागर शैली, तो नागर शैली में बने हुए हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अन्य शैलियों में हैं, जिनमें प्रमुख हैं बालेश्वर व केदार मंदिर फासना शैली में, चंडिका, नवदेवी एवं पुष्ट देवी मंदिर क्या हैं? वल्लभी शैली में इसमें बने हुए हैं। इसके मंदिर में मुख्य मूर्तियों की बात करें तो मुख्य मूर्तियां राजा दीपचंद, चंद शासक रहते हैं दीपचंद, और तिरुमल चंद की अष्टधातु की मूर्तियां बनी हुई हैं। तो राजा दीपचंद और तिरुमल चंद की अष्टधातु की मूर्तियां बनी हुई हैं, यहाँ की जो मुख्य मूर्तियां हैं। और मुख्य धाम के ऊपर क्या है? हरिया टॉप स्थित है, जो शिव व विष्णु के स्वरूप में पूजे जाते हैं और इनको क्षेत्र रक्षक के रूप में पूजा जाता है।
इसके अलावा यहाँ पर धाम के पास से जटागंगा, अस्मती और पूर्वी अलकनंदा नदी का संगम भी होता है। ये छोटी नदियाँ हैं, तो इसमें जो प्रमुख नदी है जटागंगा, इसके अलावा यहाँ पर अस्मती और पूर्वी अलकनंदा नदी का संगम होता है यहीं जागेश्वर के पास। वृद्ध जागेश्वर के नीचे स्थित कौन सी गुफा है? तो टिपुया गुफा क्या है? वृद्ध जागेश्वर के नीचे स्थित है टिपुया गुफा। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ किसने लिखा? तो यह लिखा है महेश्वर प्रसाद जोशी यानी MP जोशी ने। तो लाखों डेयर की खोज करने वाले MP जोशी ने ही जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ लिखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से 2-3 जो फैक्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ किसने लिखा? महेश्वर प्रसाद जोशी। दूसरा, जो ये मंदिर समिति का गठन कब किया गया? तो जागेश्वर मंदिर समिति का गठन 1914 में किया गया। सबसे विशाल मंदिर कौन सा है इसका? तो सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? दंडेश्वर या एखर देवल मंदिर। और सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? महामृत्युंजय मंदिर। और जीर्णोद्धार किसने करवाया था? विक्रमादित्य। तो ये जो फैक्ट हैं ये महत्वपूर्ण हैं। तो ये थे हमारे आज जागेश्वर मंदिर समूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।